ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भरुतनी एकादशी, वैशाख मास की बड़ी एकादशी भरुतनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम भरुतनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष को देने वाली है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी भरुतनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। भरुतनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्णदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भरुतनी एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। भरुतनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है। हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर कहा गया है। भरुतनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य लोभ के बस होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त लिखने में असमर्थ होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कन्यादान अवश्य करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग, कोंदों का साग, मधु, दूसरों का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, ये 9 कार्य एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों से बातचीत करना सभी त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण, ये सभी त्याग देने चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस व्रत को करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का बड़ा महत्व है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी के व्रत से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान के सामने बैठकर के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक समय की बात है, राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। जंगल में तपस्या करते करते अचानक कहीं से भालू आया और राजा के पैरों को चबाने लगा। राजा को असहनीय दुख होने लगा, लेकिन राजा ने व्रत और तपस्या नहीं छोड़ी। वह आंख बंद करके भगवान की तपस्या करता रहा और भगवान मधुसूदन को पुकारने लगा। रीछ राजा को खींचते हुए घने जंगल में ले गया। राजा ने आंखें बंद करके भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और कहने लगा कि हे मधुसूदन, आप मेरी रक्षा करें। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए गरुड़ पर सवार होकर के आए और सुदर्शन चक्र से भालू की गर्दन काट दी। राजा से बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे व्रत और तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम मथुरा नगरी को जाओ, वहाँ पर मेरे 12 स्वरूप की पूजा करो, तुम्हारे अंग पुनः ठीक हो जाएंगे और तुम एकादशी का व्रत करो। राजा ने मथुरा में आकर के एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा के सभी अंग पहले जैसे हो गए। शास्त्रों में एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व कहा गया है। प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते। हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियाँ समान हैं। सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। गंगा जल ना हो तो गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में
भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं, उनके सामने पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करें। उनके सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद में पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं स्वयं भगवान पूर्ण करते हैं और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे देव ऋण की पूर्ति होती है। जो व्यक्ति घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं लिख सकता। उन्हें हजारों गोदान के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति घर पर आए हुए किसी भी अतिथि का अनादर करते हैं, वह कई जन्मों तक नरक में पड़े रहते हैं। हे राजन, जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, कभी भी बिना अन्न के उसे नहीं भेजना चाहिए। अन्नदान और जलदान शास्त्रों में सबसे बड़े कहे गए हैं। तीसरा होता है दीपदान। प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो नियम के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अतिथि सेवा तथा ऋषिवर साधु संतों की सेवा से ऋषि ऋण की पूर्ति हो जाती है और पितृ ऋण की पूर्ति पितरों की पूजा से होती है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और साथ ही ये 3 पूजाएं अवश्य करनी चाहिए। अन्नदान, जलदान और औषधि दान, ये 3 दान महादान कहे गए हैं। ज़रूरतमंदों की सेवा करना, बीमार को औषधि दिलाना, बुजुर्गों की सेवा करना तथा अपने इष्ट देव की आराधना करना, ये सभी पूजाएं समान फल देने वाली होती हैं। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार रास्ते में कुआं, तालाब या जैसे पानी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था करते हैं या हारे थके को पानी पिलाते हैं, उसका पुण्य कई गुना होता है। जो व्यक्ति भूखे को अन्न खिलाते हैं, भोजन कराते हैं और उसकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है, वह हजारों यज्ञों के समान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में इन बातों का ध्यान रखें। एकादशी के दिन अगर आप इन बातों का ध्यान दें, निष्ठा के साथ व्रत रखेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी।